अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्रिपेयरिंग एमडी कैट एट होम। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि उनको एमडी कैट की तैयारी जो है वो घर पर रह के करनी चाहिए या उनको कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आप घर पर रह के तैयारी करते हैं तो उसके आपको फ़ायदे क्या हैं एंड उसके नुकसान क्या हैं। हम एक फेयर वे में बात करेंगे, ना ही मैं आपको किसी चीज़ को फोर्स करने की कोशिश करूंगी कि आपको घर पर ही तैयारी करनी चाहिए, और ना ही मैं ये कहूंगी कि आपको कहीं कोचिंग सेंटर ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। हम दोनों पर फेयर वे में बात करेंगे, फिर डिसीजन आपका होगा कि आप किस लेवल पर हैं, आपको किस तरह से डिसाइड करना है, और आप अपने अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। First of all, I want to discuss the advantages of preparing MCAT at home. The first point which I have, that is बेस्ट यूट्यूब लेक्चर्स ऑन एवरी सब्जेक्ट। तो आप किसी भी अकेडमी जाते हैं, आप किसी भी कोचिंग सेंटर जाते हैं, तो बहुत मैंने नोट किया है कि ऐसे होता है कि आपको दो तीन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके टीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कोई एक दो सब्जेक्ट के टीचर्स अच्छे नहीं मिलते हैं, और फिर आपका वो सब्जेक्ट जो है उसमें लैगिंग रह जाती है, और वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे होते हैं, या वो आपको समझ नहीं आ रहा होता। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स के कोई ख़राब टीचर मिल जाते हैं तो फिर आपका तो बिल्कुल ही वो कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाता है, और फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि आप उसको किस तरह से टैकल करें। लेकिन अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत फ़ायदा है कि आप यूट्यूब के बेस्ट जो चैनल्स हैं उससे बेस्ट लेक्चर ले सकते हैं, एंड आप स्विच भी कर सकते हैं। अगर आप एक दो लेक्चर लेके देखते हैं किसी टीचर का यूट्यूब पे एंड आपको समझ नहीं आती, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप कोई और यूट्यूब चैनल की वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे बेस्ट टीचर्स का एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा अपने मुताबिक, जिनकी आपको समझ भी आ रही है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट जो मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने सारे बेस्ट चैनल्स का डिस्कस किया है, हर सब्जेक्ट के वन बाय वन। तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट के लिए चाहिए कि आपको कौन सा बेस्ट यूट्यूब चैनल है और आपको किससे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पर हमारा जो सेकेंड पॉइंट आता है, दैट इज़ एडवांटेज ऑफ द प्रिपेयरिंग एमडी कैट एट होम। सेकेंड पॉइंट है, नो नीड टू ट्रेवल मच फॉर कोचिंग सेंटर। तो आपके अगर घर के बहुत दूर दूर कोचिंग सेंटर है तो आपको मिनिमम भी 1 आवर, 1.5 आवर, 45 मिनट्स आपको ट्रेवल करके जाना पड़ता है कोचिंग सेंटर में, एंड देन आप वहाँ पर क्लासेस लेते हैं, एंड इतना ही टाइम लगा के आपको वापस आना पड़ता है, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है अगर आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं और जो आपके घर से काफ़ी दूर है। लेकिन अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो दैट इज़ सो गुड। आपका वो जो टाइम है ऑलमोस्ट 45 मिनट आप लगाएं, तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स जो है वो आपके बहुत प्रोडक्टिव 2 घंटे जो आपने ट्रैवल में ज़ाया कर दिए, वो आप घर बैठ के उस टाइम में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस टाइम में अपना कॉन्सेप्ट अच्छा कर सकते हैं, उस टाइम में आप अपना यूट्यूब लेक्चर ले सकते हैं, उस टाइम में अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत एम्पल टाइम होगा अपनी तैयारी के लिए अगर आप घर बैठकर तैयारी करते हैं। थर्ड पर जो एडवांटेज आई हैव, दैट इज हैव मैक्सिमम टाइम फॉर प्रैक्टिस। तो अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि आपने एटलीस्ट 2 सोर्सेज से प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना है। इधर यू आर फ्रेशर और रिपीटर, तो आपने 2 सोर्सेज को ज़रूर साथ साथ रखना है अपने, एंड पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस तो मस्ट है, वो भी आपने साथ साथ ज़रूर करनी है। लेकिन अगर आप जाते हैं एकेडमी, तो एकेडमी के अंदर आपके 3-4 घंटे जो है वो लेक्चर के अंदर आपके चले जाते हैं, फिर 1-2 घंटे आपको घर आने जाने में चले जाते हैं, एंड फिर आप घर आते हैं तो आप थोड़े से टायर्ड होते हैं और आपको थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए 1 घंटा चला जाता है, एंड देन फिर आप अपने नेक्स्ट डे का काम करने के लिए बैठते हैं, और आपके पास 5-6 घंटे टोटल मिलाकर होते हैं अपना काम करने के लिए, एंड आप वो अपना काम उस घंटे में करते हैं, और आपके पास फिर प्रैक्टिस का टाइम नहीं बचता है, एंड देन फिर रात हो जाती है, एंड आपको फिर नींद आने लगती है क्योंकि आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के दोबारा जाना है अपने कोचिंग सेंटर में, तो आपके पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं बचता है इस तरह से, अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके पास बहुत मैक्सिमम टाइम है, वो टाइम जो आप अपने कोचिंग सेंटर में लेक्चर लेने में या आने जाने में वेस्ट कर रहे थे, तो वो ही टाइम आप अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दैट इज द प्लस पॉइंट कि अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। Fourth advantage which I have, that is you have गेट मैक्सिमम टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। तो अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा एम्पल टाइम होता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी इज़ द की टू सक्सेस। बहुत ज़्यादा बच्चे आपने भी अपने इर्द गिर्द देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं
कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अकेडमीज़ जाते हैं, लेकिन एडमिशन हर किसी का नहीं होता। एडमिशन सिर्फ़ उसका होता है जो अपनी सेल्फ स्टडी पे फ़ोकस करता है, जो अपनी अकेडमी के साथ अपनी सेल्फ स्टडी को फ़ोकस करता है या अपने घर रहकर सेल्फ स्टडी को फ़ोकस करता है। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ कि जब मैं कोचिंग सेंटर जाया करती थी, तो हमारे जो लास्ट के आई गेस 20 डेज़ थे, 20 डेज़ में एफएलपी हो रहे थे एंड मैं उस एफएलपी के टाइम में अपने कोचिंग सेंटर नहीं जाती थी। मैं घर रहकर अपनी सेल्फ स्टडी पर फ़ोकस कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे अपनी सेल्फ स्टडी को फ़ोकस करना है और मेरे कौन से टॉपिक वीक है, मैंने उन टॉपिक्स पे फ़ोकस करना है। क्योंकि एकेडमीज़ जो थी वो सब बच्चों को फ़ोकस कर रही थी, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली अपने आप को फ़ोकस करना था। मेरी जो शॉर्टकमिंग्स थी मैंने उसको इम्प्रूव करना था एंड मैंने वो 20 डेज़ ऑफ कर दिए थे। मैं अपनी कोचिंग सेंटर नहीं गई थी। मैं 1 दिन गई थी वीक के अंदर और मैं सारे एफएलपी ले आई थी अपने टीचर से एंड मैंने वो घर बैठ के खुद सॉल्व किए थे एंड मैं की ले लेती थी। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो टीचर्स के साथ कांटेक्ट होता था, तो आई कैन गेट द आंसर थ्रू व्हाट्सएप और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन मैंने अपना स्किप कर दिया था 20 डेज़, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ। तो मैंने ये आपको इसलिए बताया कि सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपका एडमिशन सिक्योर करने के लिए, तो आपने कभी भी इसको निग्लेक्ट नहीं करना। Fifth advantage which I have, that is you can take lectures according to your ease। तो आपके जब कोचिंग सेंटर जाते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि आपको 7 o'clock या 8 o'clock जो उनका स्पेसिफिक टाइम है, आपको उस टाइम पर ही जाना है, उस टाइम पर ही लेक्चर लेने हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सुबह टाइम जो है वो फोकस इतना अच्छा नहीं होता, वो रात में अच्छा पढ़ सकते हैं। तो अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने लेक्चर जो है अपनी ईज पर किसी भी टाइम पर ले सकते हैं। आपको मॉर्निंग में अच्छी समझ आती है, आपका मॉर्निंग में अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, तो आप मॉर्निंग में उठ के लेक्चर्स ले सकते हैं। अगर आपका रात का टाइम अच्छा कॉन्सेप्ट बनने का होता है और आपका अच्छा जो आप अच्छा पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं खुद की बात करूँ तो मैं नाइट टाइम में बहुत अच्छा पढ़ सकती हूँ। इवन कि मैं नाइट में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू मेरे दिन के टाइम के मुताबिक। तो आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइट में अच्छा पढ़ते हैं, तो अगर आप नाइट में अच्छा पढ़ सकते हैं तो अगर आप घर बैठ के तैयारी करें तो आप आराम से लेक्चर नाइट में ले सकते हैं। तो आप अपने ईज के मुताबिक जब आप लेक्चर लेना चाहें तो उस तरह से लेक्चर ले सकते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। सिक्स्थ एडवांटेज विच आई हैव इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MDCAT एट होम, दैट इज यू कैन एनालाइज योर सेल्फ। तो मैंने जैसे पहले भी बात की है कि एकेडमीज जो है वो सारे बच्चों को साथ लेके चल रही होती हैं। उनको नहीं पता कि आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है, आपको किसके अंदर और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है या आपको किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये आपको पता है और आप ही खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी आपको इम्प्रूव नहीं करा सकता जब तक आप खुद ना चाहें। तो यू कैन एनालाइज योर सेल्फ। आप अपने टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आपका कुछ गलत होगा, आप उसको दोबारा देखेंगे, आप दोबारा उसी दिन रिवाइज करेंगे एंड दोबारा एनालाइज करेंगे खुद को कि मेरा ये दोबारा क्यों गलत हुआ है, क्योंकि मैंने तो इसका अच्छा कॉन्सेप्ट बना लिया था, मैंने तो इसके सारे नोट्स भी रिवाइज किए थे, मैंने तो इसकी प्रैक्टिस भी की है, फिर भी मेरा गलत हो रहा है। तो फिर आप खुद को एनालाइज करेंगे कि मेरे में क्या लैगिंग है, मुझे कौन सी चीज़ अभी भी समझ नहीं आ रही, या मुझे क्या मसला है, मुझे प्रैक्टिस का मसला है या मुझे कन्फ्यूजन का मसला है। तो आप उसको खुद एनालाइज करेंगे एंड आप उसको रेक्टिफाई करेंगे और अभी आपके पास बहुत बेस्ट टाइम है कि आप खुद को रेक्टिफाई कर लें। तो ये बहुत बेस्ट है कि अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। सेवन्थ पर जो एडवांटेज आई हैव, दैट इज द नेगेटिव कंपटीशन अवॉइड हो जाता है आपका। तो आपके इर्द गिर्द अकेडमी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको रोज कहते हैं कि मेरे तो सारे अकेडमी में टेस्ट के एमसीक्यूज ठीक हुए हैं और आपके 10-12 एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं एंड आप स्ट्रेस हो जाता है आपको, आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं, आपको एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है एंड उसके अंदर आपका स्टडीज पे फोकस नहीं रहता है एंड फिर आप बिल्कुल ही जो आप तैयारी कर रहे थे वो भी आपकी चली जाती है। तो अगर आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह के नेगेटिव कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं। दैट इज आल्सो द प्लस पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग MDCAT एट होम। द नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, एट्थ जो एडवांटेज है, दैट इज एबल टू फोकस ऑन योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट या टॉपिक। तो आप अपने डिफ़िकल्ट टॉपिक या डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे फ़ोकस कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। अगर आप अकेडमी जा रहे हैं तो आपको जेनेटिक्स का टॉपिक मुश्किल लगता है, तो वो जेनेटिक्स के टॉपिक को भी एक ही दिन देंगे। जैसे कि स्टेप जो होता है वो 1 दिन लेक्चर लेता है और 2 दिन टेस्ट होते हैं, तो मैं उसकी एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ कि वो एक ही दिन जेनेटिक को देंगे। लेकिन आपको तो जेनेटिक मुश्किल लगता है, तो आप अगर खुद घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आप जेनेटिक को 2 दिन दे सकते हैं और आप किसी ऐसे टॉपिक को जो आपको आसान लगता है वो उसको भी एक ही दिन ले देंगे। तो आप उसको आधा दिन देके आप 2 टॉपिक को 1 दिन में एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको ईज़ी लगते हैं एंड जो आपको एक डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है आप उसको 2 दिन देके अपनी मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट पर मैं बात करूँगी कुछ डिसएडवांटेजेस की ऑफ प्रिपेयरिंग एमडीकैट एट होम। तो फर्स्ट आई हैव दैट इज़ नो टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं तो आपकी सही तरह टाइम मैनेजमेंट नहीं रहती। आप कभी सुबह टाइम पढ़ रहे हैं, आप कभी रात टाइम पढ़ रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एक फिक्स अपना टाइम रखना है, अपना एक स्केड्यूल बनाना है, उसको मेंटेन करना है अगर आप घर बैठ कर तैयारी करना चाहते हैं। सेकंड जो मेरे पास डिसएडवांटेज है दैट इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी जो बबल शीट है उसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। आप एमसीक्यूज़ तो प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन आप बबल शीट को साथ-साथ सॉल्व नहीं करते। तो एट लास्ट जब आप बबल फिल कर रहे होते हैं अपने फाइनल पेपर में, तो आपको बहुत मुश्किल होती है। तो अगर आप इसको रेक्टिफ़ाई करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने कुछ बबल शीट निकालनी है इंटरनेट से, उसका प्रिंट आउट ले लेना है, उसको फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है एंड अपने टेस्ट के साथ-साथ आपने रोज़ बबल शीट को सॉल्व करना है, ताकि आपको आइडिया हो कि आप बबल शीट किस तरह से सॉल्व करें और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको किस तरह से इसको टैकल करना है। अगर आप कोई भी टेस्ट उठा रहे हैं किसी भी एकेडमी का, फॉर एग्जांपल आपने किप्स का टेस्ट उठा लिया एंड बायो का कोई टेस्ट आपने उठाया था, उसके 45 एमसीक्यूज़ हैं, तो आपने 45 मिनट का जो है अपने मोबाइल पे या कहीं भी आपने अलार्म लगा लेना है एंड देन आपने अपनी बबल शीट उठानी है एंड आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करने हैं, साथ-साथ बबल भी फिल करना है और आपने आइडिया रखना है कि 45 मिनट से पहले आप अपने 45 एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करें एंड आप उसके बबल भी फिल कर लें। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं घर में बैठ के तो दैट इज़ गुड, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आप एक आपके पास एक नेगेटिव पॉइंट रह जाता है अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। थर्ड डिसएडवांटेज व्हिच आई हैव दैट इज़ डोंट गेट योर कंपटीशन लेवल। तो अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं तो कभी-कभी स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं कि हमारा तो कंपटीशन ही कोई नहीं है, हम तो आराम से एस कर लेंगे। लेकिन जब आप अकेडमी जाते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। इसके आज आप अपने किसी दोस्त के देखते हैं कि आज इसके सारे एमसीक्यू ठीक हुए हैं और मेरे 5-6 गलत हो गए हैं, तो मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगा। दैट इज़ नॉट अ नेगेटिव कंपटीशन, दैट इज़ पॉजिटिव कंपटीशन। आपको हर चीज़ को पॉजिटिव में लेना है। आपको ये नहीं कहना कि उसके इतने ज़्यादा ठीक कैसे हो गए हैं, क्यों हुए हैं? आपने खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। आपका उसके साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आपने जस्ट हर चीज़ को ऑप्टिमिस्टिक वे में लेना है। आपने ट्राई करनी है कि आप भी उसके लेवल पर आएँ। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको अपना कॉम्पिटिशन पता नहीं चलता एंड आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं एंड आप आराम-आराम से तैयारी कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग एमडी-कैट एट होम। Fourth disadvantage which I have for preparing MD-CAT at home that is lack of consistency। तो अगर आप घर में तैयारी कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक दिन अच्छा पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन आपका कोई घर में काम आ जाता है, कोई गेस्ट आ जाते हैं या कुछ भी होता है और आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है एंड फिर आप थर्ड डे दोबारा बैठते हैं तो आपका सारा स्केड्यूल आउट हो जाता है और फिर आपको समझ नहीं आ रही होती है, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपकी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो एक और कॉज़ है जो आपके लिए डिसएडवांटेज है अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपने इसको किस तरह से इम्प्रूव करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। मैंने एक टॉपर से बात की कि आप किस तरह से फ़ोकस करते हैं अपनी सारी चीज़ों पे एंड एक दिन मैंने देखा कि वो भी टेस्ट सॉल्व करके नहीं आया था वर्कशीट एंड मैं भी नहीं वर्कशीट सॉल्व करके गई थी। मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों नहीं की? मतलब आप तो टॉपर हो, तो आपने क्यों नहीं की? तो उससे मुझे बोला कि मुझे भी घर में कभी-कभी काम होता है, लेकिन मैं आज वाली भी करूँगा और मैं कल वाली भी करूँगा। तो देखें, आपकी ये होती है कंसिस्टेंसी और ये होती है आपकी मोटिवेशन कि आपने अगर एक दिन वेस्ट कर दिया, तो आपने अगले दिन डबल काम करना है। आपने उस लेवल पे अपने आप को खुद लेकर आना है। आपने ये नहीं करना कि आपने एक काम छोड़ दिया तो बस आपने वो छोड़ दिया है। आपने उसको साथ लेके चलना है, नहीं तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है और आपकी जो प्रिपरेशन है सब खराब हो जाएगी। फिफ्थ डिसएडवांटेज व्हिच आई हैव दैट इज़ नो वन टू क्लियर योर डाउट्स। तो आपके पास कोई टीचर नहीं होता जो या आपका कोई फ्रेंड नहीं होता घर में अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो आपके डाउट्स क्लियर कर दे। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आपके कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे, तो आप बाज़ औक़ात घर में जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही किसी क्वेश्चन की या किसी कॉन्सेप्ट की, तो आपको वो समझाने के लिए कोई टीचर नहीं होता या आप पूछने के लिए कोई सीनियर या कोई फ्रेंड नहीं होता आपका। तो दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज फॉर यू अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक डाउट क्लियरिंग ऐप 5 बेस्ट ऐप बताई हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी, तो आप उनसे अपने डाउट्स जो है विदिन अ सेकंड, वो 5 बेस्ट ऐप्स हैं जिनसे आप अपना जो कॉन्सेप्ट है, वो डाउट है वो विदिन अ सेकंड्स अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।
लास्ट पर मैं बात करूँगी एक बोनस टिप की फॉर फ्रेशर्स एंड इम्प्रूवर्स। अगर तो आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप अकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि आपका नया-नया होता है और आपको नहीं पता कि किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है। तो अगर आप अकेडमी जाते हैं तो आपको अपना लेवल समझ आने लगता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं और एक आपकी रूटीन बन जाती है और आपको समझ आने लगती है चीज़ें। तो मैं फ्रेशर्स को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपको अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए और एक फिज़िकल अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। जबकि हमारे दूसरी तरफ इम्प्रूवर्स या रिपीटर्स को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप घर बैठ के खुद प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। यूट्यूब से बहुत बेस्ट चैनल्स हैं और अगर आपको यूट्यूब से भी इतना सही समझ नहीं आता तो आप कोई पेड सेशन ले सकते हैं ऑनलाइन, और आप ऑनलाइन भी घर बैठ के अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन आपको एज़ सच इतनी फिज़िकल अकेडमी जॉइन करने की ज़रूरत नहीं होती। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने अपनी पूरी ट्राई की है कि मैं आपको एक फेयर वे में बता सकूँ कि क्या आपके प्रोस हैं एंड क्या कॉन्स हैं। थैंक यू सो मच।